हमारी कोई एक गलती नहीं है, लेकिन मैं जो लुब्बे लबाब ये है कि हमारा जो भी फैसला होता है, जो भी फैसला होता है, मैंने बड़ा इसको कंक्लूड करके हमेशा ये कहता हूं कि आपका हर फैसला डॉलर बेस होता है। आपका हर फैसला किसी शख्स के फायदे के लिए होता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता। दुख की बात है, आपने सी पैक के ऊपर से पैसा बनाया है, खोल के बनाया है। नेशनल इंटरेस्ट को आपने निग्लेक्ट। आज भी कोई प्रोजेक्ट खोल के देख लें, आप एयरपोर्ट बनाया इस्लामाबाद, उधर घपले, किस चीज में घपला नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कंप्लेन की है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हैं ये बंद किए जाएं। तारड़ साहब, पाकिस्तान तालिबान को लाना चाहता था ताकि अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो। इधर इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है, उन्होंने डॉलर भी आपका तबाह कर दिया है। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर ये जो जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो वो तो एक साल में नहीं हो सका। तो जिस तरह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खराब हो गई है, आप नहीं समझते कि इस वक्त अफगान और मजे की बात यह है कि वो जो टीटीपी वाले हैं वो रैकेट बना के बैठे हुए हैं, सवात वगैरह में लोगों से एक्सटॉर्शन मनी ले रहे हैं। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश है और लॉ एनफोर्समेंट भी। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी, तैयार बैठे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपने आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। और दूसरा उसमें मैं बताऊंगा ये कि वो आपके साथ किस तरह रह सकते हैं। भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये तो उनका अंडरस्टैंडिंग है। वो तो कहते हैं इस लीगल है, ये लीगल तो क्या कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं अभी ये तो। लेकिन उसमें ये बताएं कि वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है, अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है जो पाकिस्तान से। आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं, वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। उनकी पुलिस को ट्रेनिंग वो देते हैं, उनकी असेंबली की बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। फर्क है, यस, बहुत फर्क है। तो उस दर हकीकत बात यह है कि हमारी कोई एक गलती नहीं है, लेकिन मैं जो लुब्बे लबाब ये है कि हमारा जो भी फैसला होता है, जो भी फैसला होता है, मैंने बड़ा इसको कंक्लूड करके हमेशा ये कहता हूं कि आपका हर फैसला डॉलर बेस होता है। आपका हर फैसला किसी शख्स के फायदे के लिए होता है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं होता। दुख की बात है, आपने सी पैक के ऊपर से पैसा बनाया है, खोल के बनाया है। नेशनल इंटरेस्ट को आपने निग्लेक्ट। आज भी कोई प्रोजेक्ट खोल के देख लें, आप एयरपोर्ट बनाया इस्लामाबाद, उधर घपले, किस चीज में घपला नहीं है, किस चीज में आप ईमानदार हैं, किस चीज में आपने शफाफियत रखी है। तो फिर जब इस तरह होता है, अब वो फिर सोमालिया बनता है ना, उसके बाद क्या होता है, फिर वो यही हो रहा है। आपके इस वक्त अगर मैं कई दफा सोचता हूं, मैं ना लिंक लेता, लिस्ट मेरे पास मैंने एक दो दफा बनाने की कोशिश की है। आपके पुलिस अफसरान के बच्चे भी नहीं आवाज रहते पढ़ते, बीवियां भी उनकी डुअल सिटीजन है। ये बल्कि आई थी, इसकी पब्लिकेशन आई थी कि पुलिस ग्रुप के कितने अफसरान जो हैं डुअल नेशनल है। ये तो रिवाज है ना आपका इस वक्त के, अब खुद वहां बैठे हैं, बड़े सीक्रेट ओहदों पर लोग बड़े क्लासिफाइड ओहदों पर लोग बैठे हैं, लेकिन बीवियां फॉरेन सिटीजन, बच्चे फॉरेन। और यही बर्बादी का मैं कई दफा कह चुका हूं कि मिल के दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसा कोई लीडर दे जिसकी औलाद वहां बैठी हो, जो बाहर जो ना देख रहा हो, जिसके बीवी बच्चे, जिसका सारा मरना जीना। खान साहब ने आज जो अपनी तकरीर में कहा है, मेरा जीना तो पाकिस्तान में है। खान साहब खुदा दा ना थोड़े त्रै रंग दे बच्चे ने, 4 दिन हो रहे नहीं उसे पाकिस्तान, 4 दिन के लिए वो आए थे। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो आप। अमेरिकन खातून से आपकी बच्ची है एक,
चौथी बीवी है आपकी, कैसी आप बातें कर जाते हैं? ऐसे लोगों को आप पता नहीं, मजमे में बैठ के आप ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो मेक सेंस नहीं करती। तार साहब वो तो जो बातें कर जाते हैं, लेकिन अवाम भी तो आगे से फिर वैसी हाँ, अवाम नहीं, अवाम दर हकीकत बात ये है, आज मैं आपको बताता हूँ बात। चीमा साहब, अवाम के हालात ये है, मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना चाहता। मैं जब यहाँ आया पढ़ने के लिए, मेरे वाले साहब आए पाकिस्तान से, उन्होंने, मैं पढ़ाई छोड़ी तो वो नाराज हुए मुझसे, उन्होंने कहा चल पाकिस्तान वापस चलो और चल के वहां पे कोई अपनी प्रैक्टिस करो। चल, मैंने कहा नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी, जिस कंट्री के अंदर लॉ की रिस्पेक्ट को नहीं, उसकी मैंने प्रैक्टिस क्या करनी है। उन्होंने कहा यार फिर भी चलो छोड़ो, ये अमेरिका में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में मैं तुम्हें अभी बता देता हूं कि किसी सड़क के ऊपर एक नलका लगा दो और साइन लगा दो कि इसके नहाने से खारिश खत्म हो जाती है, यू विल बिकम मिलियनर आउट ऑफ इट। अब उस कौम को, अब आपने देखा है वहां पे कई माई बाबे, एक बाबा है जो स्पीकर के ऊपर दम कराता है इस तरह का, और सामने 10-10 हजार लोग बोतलें पानी की खोल के खड़े होते हैं। तो वहां पे फिर पाकिस्तान में तो सियासतदान सिर्फ इसलिए कामयाब हो जाता है कि उसका रंग हो रहा है, सोना बड़ा है, वाल बड़े सोने ने, और उसकी पार्टी कामयाब हो जाती। इमरान खान साहब की मिसाल देख लें आप। तो फिर उस मुल्क के अंदर फिर उसके लिए दुआ खैर ही हो सकती कि क्या किया जा सके, दीज आर द सर्कमस्टांसेस। लेकिन आई विश पाकिस्तान की, जिस तरह मैं कल कह रहा था, अब जिस तरह मैं खैर समझते हैं हम अपने आप को एक एक्सक्यूज नया या नया एक होप दे देते हैं हम लोग। उम्मीदें बहुत है आसिम मुनीर साहब पे और काजी फायज ईसा साहब पे, अब अल्लाह करे कि कोई दुनिया, पाकिस्तान को शायद वही कुछ सिखा जाए, मोरालिटी या ट्रैक पर ले आए कि अभी तक कुछ लोग हैं जिनके अंदर खौफ खुदा मौजूद है। तार साहब वो जाते हुए बात भी और भी करना चाहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जगह स्टेटमेंट दी है कि जो मेरा इन्वेस्टर होगा वो मेरा मास्टर होगा, यानी कि जो मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करेगा वो मेरा मास्टर होगा। तारड़ साहब ये कैसी स्टेटमेंट है? दुनिया में इन्वेस्टमेंट आती है, पर ये तो नहीं कि उसको अपना मास्टर कह लेना, मतलब ये क्या चीज? ये चीमा साहब डेस्परेशन के हालात है, क्योंकि आ को नहीं रहा, लोग आना क्या है, जो लोग हैं वो भी भाग रहे हैं वहां से। मैंने आपको बताया था मेरे कई अजीज दोस्त जो कि बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो काले करके रोजाना पूछते हैं यार क्या ख्याल है, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं या अमेरिका आए, वो भाग रहे हैं। तो फिर इन हालात में फिर इस तरह की स्टेटमेंट ही देनी थी ना, जहां जब डेस्परेशन हो, डॉलर मिल ना रहा हो, एलसीज खुल ना रही हो, जमूद हो, सड़कें बंद हो, वो रोजाना नारे लग रहे हो हम जला के रख देंगे, खाक कर देंगे, उड़ा के रख देंगे, फिर वहां पे फिर मास्टर ही कहना होता है, और क्या कहें बेचारे, आता जो कोई नहीं। और वो कहते हैं ना चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, वो कहते हैं तुसी आओ को डॉलर ले आओ, हमने कई अभी शॉपिंग करनी लंदन में, हेरल्ड में जैकेटें बड़ी बड़ी। दोस्तों, अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान के बदलते रुख पर तालिबान सरकार कड़ी नजर रख रही है। यहाँ ये आम समझ बनी है कि पिछले साल तालिबान के सत्ता में काबिज होने के बाद पाकिस्तान ने जो दोस्ताना रुख दिखाया था वह दौर गुजर चुका है। अब पाकिस्तान की ज्यादा दिलचस्पी अफगानिस्तान में अड्डा बनाए आतंकवादी संगठनों को नियंत्रित करने में है। साथ ही वह अफगानिस्तान में भारत की संभावित भूमिका को रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। इससे अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की शिकायत यह है कि तालिबान सरकार ने उसकी चिंताओं को दूर नहीं किया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में 56% का इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में अलकायदा तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट खोरासान के अड्डे पहले की तरह मौजूद हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि ये गुट ही सीमा पार से उसके यहाँ आतंकवादी हमले कर रहे हैं। खासकर टीटीपी का निशाना पाकिस्तान बना हुआ है। पर्यवेक्षकों ने ध्यान दिलाया कि इस वर्ष सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुटों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता से पाकिस्तान सहमत है। उस भाषण से तालिबान में गहरी नाराजगी देखी गई। उधर पाकिस्तानी टीकाकरणों ने कहा कि तालिबान स्वशत विदेश नीति अपनाने की कोशिश में है, जिससे पाकिस्तान के हितों को चोट पहुंच सकती है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।